हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी का लेसन प्लान यानी कि हिंदी की पाठ योजना, जिसमें कि हमने लिया है आज का टॉपिक टेसु राजा, जो कि कक्षा 3 के लिए हिंदी की पाठ योजना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस तरीके से पाठ योजना बनता है। सबसे पहले हम दिनांक, विषय और प्रकरण को इस तरीके से लिखते हैं और साथ ही साथ कक्षा, चक्र और अवधि को भी मेंशन कर देते हैं। जैसे कि विषय में हमारा आ जाएगा कविता, हम पढ़ा रहे हैं तो ये हिंदी कविता, और इसका जो प्रकरण है वो आएगा टेसु राजा। टेसु राजा, इसको आप प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन करेंगे, ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इस साइड हम देख लेते हैं कक्षा यानी कि क्लास थर्ड यानी कि 3, और चक्र को हम कहते हैं पीरियड, और जो अवधि होती है वो होती है ड्यूरेशन की, कितनी देर आपकी टीचिंग चल रही है। आपके स्कूल में जैसा भी फॉर्मेट कॉलेज में होगा आप उस हिसाब से करेंगे। इस लेसन प्लान से, इस वीडियो से आप एक हिंट ले सकते हैं और उसी तरीके से आप अपना पाठ योजना बना सकते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आप देख लेते हैं कि क्या क्या आते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, कविता का रसास्वादन करके अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करने की क्षमता प्रदान करना। सेकंड पॉइंट आ जाता है विद्यार्थियों को कविता की जीवन शैलियों से परिचित कराना। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थर्ड आता है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करते हुए उन्हें काव्यगत रस एवं भाव का आनंद लेने योग्य बनाना। चौथा आ जाता है स्वयं काव्य रचना के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना तथा हिंदी कविता के प्रति विद्यार्थियों में सामान्य अनुराग उत्पन्न करना। पांचवा पॉइंट आ जाता है यति गति भाव के अनुसार कविता पढ़ने की योग्यता विकसित करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 6, कविता के मुख्य भागों का परिष्कार करते हुए उनमें उत्पन्न उदात्त भावों का विकास करना। ये हमारे आ जाते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के बाद हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले आ जाता है ज्ञानात्मक, जिसमें कि आप 2 पॉइंट लिखते हैं। आप हो सकता है आपके कॉलेज में एक ही पॉइंट लिखना हो, तो आपका जिस हिसाब से आप उससे उस तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है छात्र टेसु राजा कविता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है उसकी बात हो रही। दूसरा पॉइंट आ जाता है छात्रों में पढ़ने की क्षमता का विकास हो सकेगा। दूसरा हमारा आ जाता है बोधात्मक, यानी कि इसमें भी 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट है छात्र इस कविता के मर्म को समझ सकेंगे, और दूसरा आ जाता है छात्र बाल हट के बारे में समझ सकेंगे, यानी कि जो टेसु राजा कविता है उसमें एक बच्चा कैसे जिद करता है इस बारे में समझ सकेंगे। तीसरा हमारा आ जाता है भावात्मक। भावात्मक में पहला पॉइंट आ जाता है छात्र इस कविता के भावों को अपने जीवन में उतार सकेंगे, और दूसरा आ जाता है छात्रों के अंदर समझदारी की भावना विकसित हो सकेगी। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे आ जाते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप लिखेंगे चार्ट, यानी कि चार्ट आप बनाएंगे। जो भी कविता आप पढ़ा रहे हैं टेसु राजा, उस कविता को लिख सकते हैं या उसमें जो भी चित्र दिए गए आप उसको बना सकते हैं। दूसरे आपके आ जाएंगे फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड में आप जो कठिन शब्द जो कविता में आए हैं उसको लिख सकते हैं। उसके साथ आप उसके विलोम शब्द लिख सकते हैं, या उसी जो कठिन शब्द हैं उनको टुकड़ों में बांटकर बच्चों से पढ़वा सकते हैं। वो आपके फ्लैश कार्ड बनेंगे, उस पर लिखे जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि फ्लैश कार्ड कैसे बनते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। श्याम पट। उसके बाद ये हम कुछ अपने जो भी होते हैं शिक्षण सहायक सामग्री में कुछ चीज़ें लिख देते हैं। पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान यानी कि बच्चे पहले से क्या जानकारी रखते हैं जो कि इस कविता में सहायक है, यानी कि इसमें हम ये कविता जो है वो दही बड़े से रिलेटेड रहेगी, तो इसमें हम पूर्व ज्ञान में लिख देंगे कि बच्चे दूध दही के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में ये कक्षा 3 की पाठ योजना है, तो इसलिए हम इसमें 3 प्रस्तावना प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी टेबल बन जाती है जिसमें पहले क्रम संख्या और छात्राध्यापिका क्रिया, और उसके बाद आ जाता है छात्र अनुक्रिया। पहला प्रश्न हमारा रहता है गाय हमें क्या देती है, तो बच्चे उसका उत्तर करेंगे गाय हमें दूध देती है। दूसरा प्रश्न हमारा रहेगा दूध से हम क्या जमाते हैं, तो कोई भी बच्चा जो भी होगा वो उसका आंसर करेगा दूध से हम दही जमाते हैं। उसके बाद ये कक्षा 3 के प्रश्न की पाठ योजना है, तो उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न आ जाएगा दही से हम क्या बनाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न जिसका उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे। और इसके बाद हमारा आ जाएगा उद्देश्य कथन।
उद्देश्य कथन में आप ये जो समस्यात्मक प्रश्न है इसका उत्तर देने के साथ साथ जो आपका टॉपिक है, प्रकरण है, उसको बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। यानी कि इसका हमारा प्रश्न तीसरा था, दही से हम क्या बनाते हैं, तो इसमें आ जाएगा हमारा उत्तर, दही से हम दही बड़े बनाते हैं। अतः आज हम दही बड़े से संबंधित कविता टेसू राजा का रसास्वादन करेंगे, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसके बाद हमारा आ जाएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप देख सकते हैं कि एक टेबल बन जाएगी। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कुछ सबसे पहले आ जाता है हमारा क्रम संख्या, उसके बाद शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया और उसके बाद छात्र अनुक्रिया। इसके साथ ही नेक्स्ट उसके बिल्कुल सामने वाले पेज पे हम लिखते हैं शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। हो सकता है आपके कॉलेज में फॉर्मेट अलग हो तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इस वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं, पहला आ जाता है हमारा निर्देश, जिसमें कि छात्राध्यापिका क्रिया आ जाएगा कि छात्राध्यापिका जो होंगी वो छात्रों को पुस्तक की पृष्ठ संख्या 101 खोलने का निर्देश देंगी। उसके बाद छात्र अनुक्रिया में आएगा छात्र पुस्तक खोलेंगे। शिक्षण विधि में इसमें कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अभी बुक ही ओपन कराई जा रही है। इसके बाद सहायक सामग्री में आ जाएगी पुस्तक। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा क्या रहेगा हमारा क्रम संख्या, आदर्श वाचन। शिक्षण बिंदु रहेगा आदर्श वाचन, जिसमें कि छात्राध्यापिका क्रिया में आ जाएगा छात्राध्यापिका उचित लय यति गति एवं आरोह अवरोह को ध्यान में रखते हुए भावानुकूल वाणी में वाचन करेंगी। यानी कि जो कविता है वो छात्राध्यापिका द्वारा पढ़ी जाएगी। और इसमें छात्र अनुक्रिया में आ जाएगी कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि आ जाएगी वाचन एवं श्रवण विधि। सहायक सामग्री में पुस्तक और श्यामपट्ट कार्य में अभी कुछ नहीं हो रहा है। तीसरा हमारा क्रम संख्या आ जाता है, शिक्षण बिंदु आ जाता है कठिन शब्दों का उच्चारण। छात्राध्यापिका क्रिया में आ जाता है छात्राध्यापिका कविता में आए कठिन शब्दों का उच्चारण कराएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे आप कुछ कठिन शब्द भी लिखेंगे जो कि आप मतलब जिनका उच्चारण कराएंगे। उसके बाद आ जाता है छात्र अनुक्रिया, जिसमें कि हम लिखते हैं कि छात्र कविता में आए कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। शिक्षण विधि आ जाती है उच्चारण विधि, और यहाँ पे आप फ्लैश कार्ड जो बनाएंगे उसका एक फॉर्मेट, एक जो छोटे छोटे आप एक चिट जैसी काट के यहाँ पर चिपकाएंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट द्वितीय आदर्श वाचन। द्वितीय आदर्श वाचन जो कि फोर्थ पॉइंट है, इसमें छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा छात्राध्यापिका छात्रों में कविता पढ़ने की इच्छा जागृत करने के लिए उचित लय यति गति आरोह अवरोह के साथ वाचन करेंगी। छात्र अनुक्रिया छात्र क्रिया में आ जाएगा छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इसके बाद शिक्षण विधि आ जाएगी वाचन एवं श्रवण विधि और सहायक सामग्री पुस्तक। इसके बाद हम देख लेते हैं आ जाती है अन्विति, यानी कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं कविता उसका एक आपको फ़ोटोकॉपी करा के लगा सकते हैं यहाँ पर, या तो आप ऐसे A4 शीट पे लिख के भी जितनी कविता पढ़ा रहे हैं उसको लगा देंगे। उसके बाद आता है हमारा क्रम संख्या, जो कि पहले ही प्रस्तुतिकरण की टेबल चल रही थी। इसमें 5th नंबर का पॉइंट आ जाता है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन में आ जाता है कि छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा छात्राध्यापिका छात्रों को उचित आरोह अवरोह के साथ कविता का सस्वर वाचन कराएंगी। छात्र अनुक्रिया में आ जाएगा छात्र कविता का उचित आरोह अवरोह के साथ सस्वर वाचन करेंगे। शिक्षण विधि में आ जाएगी पठन विधि और सहायक सामग्री में पुस्तक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है शब्द स्पष्टीकरण, यानी कि जो शब्द अर्थ है उसको आपको किस तरीके से बच्चों को सिखाना है। इसके लिए टेबल बन जाएगी सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद शब्द और अर्थ। यहाँ पर आप कुछ शब्द या अर्थ जो भी कविता में आए हैं उनको लिख देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है भाव स्पष्टीकरण। भाव स्पष्टीकरण में आप जो कविता का भाव निकल रहा है, जो कविता में बताया गया है, उस चीज़ को अपने शब्दों में यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टेबल बनेगी जिसमें कि रहेगा क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि और सहायक सामग्री। इसमें आ जाएगा हमारा तृतीय आदर्श वाचन। छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा छात्राध्यापिका छात्रों में पढ़ने की इच्छा जागृत करने के लिए पुनः उचित लय यति गति में वाचन करेंगी। छात्र अनुक्रिया में आएगा छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और शिक्षण विधि में वाचन एवं श्रवण विधि आ जाएगी। सहायक सामग्री में पुस्तक आ जाएगी।
नेक्स्ट इसके बाद आता है सौंदर्यानुभूति प्रश्न। ये अगर आपके कॉलेज में हो तो आप लिख सकते हैं, वरना ये अभी बोधात्मक प्रश्न नहीं है, ये एक्स्ट्रा अलग से एक मतलब प्रश्न रहते हैं। तो इसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका प्रश्न और छात्र अनुक्रिया। सबसे पहला प्रश्न, टेसु राजा किस लिए अड़े खड़े हैं? छात्र उत्तर करेंगे टेसु राजा दही बड़े के लिए अड़े खड़े हैं। प्रश्न दूसरा आ जाएगा, दही बड़े के लिए सबसे पहले टेसु की माँ को क्या करना है? छात्र उत्तर करेंगे टेसु की माँ को सबसे पहले खेत खुदाकर उड़द उगानी है। तीसरा प्रश्न आ जाता है, टेसु की माँ को चूल्हा क्यों जलाना है? तो उसका उत्तर बच्चे करेंगे टेसु की माँ को दही बड़े सेंकने के लिए चूल्हा जलाना है। नेक्स्ट आ जाता है एक और टेबल, जो कि जिसमें कि अब आता है हमारा, इस टेबल में आता है क्रम संख्या 1 में शिक्षण बिंदु रहेगा मौन वाचन, छात्राध्यापिका क्रिया यानी कि छात्राध्यापिका छात्रों को बिना होठ हिलाए मौन वाचन करने का निर्देश देंगी। छात्र अनुक्रिया रहेगा, छात्र मौन वाचन करेंगे, और शिक्षण विधि पठन विधि आ जाएगी, सहायक सामग्री पुस्तक आ जाएगी। दूसरा इसी में रहेगा निरीक्षण कार्य, यानी कि इसमें छात्राध्यापिका क्रिया में आ जाएगा छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी। और छात्र अनुक्रिया रहेगी, छात्र मौन वाचन करेंगे, शिक्षण विधि रहेगी पठन विधि और सहायक सामग्री पुस्तक। नेक्स्ट इसके बाद हमारे आ जाते हैं बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न 1, टेसु राजा क्या मांग रहे थे? तो इस बोधात्मक प्रश्न के बाद आप इनके जो उत्तर हैं वो श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। ये बोधात्मक प्रश्न आप एक पहले पूरे क्लास में पूछ लेंगे, फिर एक कोई बच्चा उसका उत्तर देगा, उसके बाद आप इसको ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। तो पहला प्रश्न, टेसु राजा क्या मांग रहे थे? इसका उत्तर हो जाएगा, जो इसका उत्तर होगा वो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। उसका उत्तर हो जाएगा टेसु राजा दही बड़े मांग रहे थे। दूसरा प्रश्न हम बोधात्मक प्रश्न का है कि टेसु की माँ खेत क्यों खुदाना चाहती थी? तो इसका उत्तर आ जाएगा टेसु की माँ उड़द दाल की फसल के लिए खेत खुदाना चाहती थी। उसके बाद तीसरा प्रश्न आ जाएगा, बेलन से क्या कार्य होता है? ये प्रश्न मतलब आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बच्चों से पूछ सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेलन रोटी बेलने के काम में आता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेलन से रोटी बेलने का कार्य होता है। इसके बाद शब्दार्थ को आप लिख सकते हैं, शब्दार्थ भी ब्लैक बोर्ड पे मेंशन कर सकते हैं जो आपने मतलब इम्पॉर्टेंट आपके बच्चों के लिए आपको लगते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या आता है। नेक्स्ट पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप कुछ भी एमसीक्यू, सही मिलान या फिर ट्रू फॉल्स यानी कि सही गलत जैसे प्रश्न बना सकते हैं। इसमें सही मिलान कीजिए ऐसे प्रश्न बने हैं। तो सबसे पहला आता है टेसु राजा अड़े खड़े। ये जो कविता के लाइन्स हैं उनका आधी जो लाइन है वो इस साइड लिख दी गई और आधी लाइन इधर, तो उन्हीं का सही मिलान करना है। दूसरा प्रश्न है, मांग रहे थे दही बड़े, यानी कि टेसु राजा अड़े खड़े मांग रहे थे दही बड़े, बड़े कहाँ से लाऊं मैं? तो ये जब आप कविता पढ़ेंगे तो आप बुक में देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद एकदम आखिरी में आ जाता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य के लिए छात्राध्यापिका छात्रों को घर से गृह कार्य करके लाने का निर्देश देकर गृह कार्य देंगी। यानी कि अब जो पूरी टीचिंग होने के बाद आपको होमवर्क देना है, इसमें आप एक प्रश्न दे देंगे जो कि एक बच्चों को कॉपी में लिखकर अगले दिन लाना है। प्रश्न है, दही बड़े बनाने के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है? अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखें। इसी के साथ पाठ्य योजना पूरी होती है। अगर आपको और भी लेसन प्लान्स चाहिए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो काम की हो तो आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। धन्यवाद।